खान साहब कब तक बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहे हैं आपको? बहुत जल्द इंशाल्लाह हालात और वाक़यात इमरान खान साहब को इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनाएंगे इंशाल्लाह। ये इंतज़ामिया पंजाब की, ये मोहसिन नकवी, ये डॉक्टर उस्मान, ये जेल खाना जात का आईजी, ये जेल खाना जात का मिनिस्टर, ये किस चीज़ से खाइफ हैं? उसकी जो सीटें जो है रातों रात तब्दील करके फॉर्म 47 चेंज करके घुगियाँ मार के उसकी उसको सीट दिलवाई गई है। वो कौन सी क्या हैसियत है उसकी? तो आज की मुलाकात की क्या खास बात थी? क्या कौन से उमूर पर खान साहब से आपने डिस्कशन करनी थी? पार्टी के अफेयर्स हमारे बहुत सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस करनी होती हैं, जो कि मेरा काम है एज चीफ ऑर्गेनाइज़र, जो मैं अपने कायद से मैंने डिस्कस करनी है। हमारे बैरिस्टर गौर साहब हैं, वो चेयरमैन है पार्टी के, उनके साथ हमारा एक लियाज़न होता है, इन सारे साथियों के साथ डिस्कस करनी होती है। यहाँ पे अली बुखारी साहब हैं, ये वकील हैं, इनके पास है एडवोकेट जवाद साहब हैं, लीगल अफेयर्स इन्होंने डिस्कस करने थे। तो ये ज़रूरी चीज़ें हैं और ये डिनाई किया जा रहा है। आपने 3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुकूमत विफाक और पंजाब पे आप बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल इंशाल्लाह। कैसे बनाएंगे? दूसरी तरफ उन्होंने भी नंबर पूरे कर लिए हैं आपके खिलाफ। वो ऐसे ही नंबर इन्होंने डबा नंबर पूरे किए हैं, जिस तरह के फॉर्म 47 इन्होंने जाली किस्म के बनाए हैं। ये मेरे साथ इनके पास इन्होंने NA का इलेक्शन इस्लामाबाद से लड़ा है और अली बुखारी साहब ने एक फॉर्म 45 जो है वो सामने इलेक्शन कमीशन का रखा है, फैसला महफूज। ये तो वो डब्बा इलेक्शन जिस तरह कर देते हैं कि अपनी मर्जी का रिजल्ट देना, ये वो अंग्रेजी में कहते हैं दिस इज नॉट ऑन। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं आप लोग हुकूमत क्यों नहीं बना रहे? बनाएं, हम आपको वेलकम करेंगे। तो आपके सामने इस वक्त कौन सी ऐसी चीज़ है रुकावट बनी हुई है? हमारे सामने कोई रुकावट नहीं है, हम लोग अपने नंबर्स पे लगे हुए हैं और वो अपना नंबर पूरा करें। उनका क्या है, 40 सीटें, 40 ओरिजिनल उनकी 40 सीटें बमुश्किल, जहाँ पे शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ जो हैं वो हारे हैं, वो हारे अपनी सीटें और उनको अगले दिन जो है वो जिताया गया है इलेक्शन। वहाँ पे रिटर्निंग अफसर ने जो डंडी मारी है, उसने उनके फिगर्स पे फॉर्म 47 को उसने आरोज ने रिटर्निंग अफसरान ने फॉर्म 45 को नहीं देखा, उन्होंने फॉर्म 47 को उन्होंने फिक्टिशियसली चेंज किया और उसकी बिना पे उन पे लाए और उनका ओरिजिनल नंबर 40 से कम है। इसी तरह पीपल्स पार्टी का कम है। और ये मैं पेशन गोई कर लूँगा आपको कि जिस कमज़ोर बैसाखी पे ये आरोज का फिक्टिशियस रिजल्ट पे ये आ रहे हैं, इस पे हुकूमत नहीं हो सकती और ना ये आ सकते हैं। हुकूमत होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। मरीज साहब, कहा जाता है कि समटाइम्स वी हैव टू स्टेप बैक फॉर अ लॉन्ग जंप। अगर खान साहब थोड़ा सा अपना उनका जो बयानी है उससे थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी शो करते हैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ बड़े वक़्त का मुजाहरा करते हैं, आपको नहीं लगता कि मामला बेहतर हो सकते हैं? मैं एक एविएटर पायलट हूँ, सबसे ख़तरनाक मोमेंट होता है जिस वक्त आप टेक ऑफ में इनडिसीजन में आप थ्रॉटल बैक करते हैं, जहाज़ क्रैश होता है। हमने फुल थ्रॉटल दिया हुआ है, इंशाल्लाह आगे जाएगा हमारा जहाज़ और बनेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत। थैंक यू। अगर नहीं बनती तो क्या लायामल होगा? एहतजाज करेंगे, धरने वरने देंगे? आ जाए, वोट मौका आएगा, वो भी हमें सब कुछ हमें आता है तरीका। हम लोग पॉलिटिकल वर्कर हैं, हमें जेलों में डाला गया, लाठी चार्ज हुई, टीयर गैस शेलिंग हुई, तशद्दुद हुआ, सब कुछ हुआ, हमारे लोगों को उठाया गया, इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस की गई, क्या कुछ नहीं किया गया। और आज भी हम लोग खड़े हैं इंशाल्लाह। अंडरग्राउंड लोग कब तक बाहर आ रहे? खान साहब ने तो कह दिया बाहर निकल आए, अभी तक नहीं निकल रहे। आपके सामने हूँ मैं, हमारे साथ और साथी आ गए हैं अभी इंशाल्लाह ताला। सारे हमारे साथी एक एक करके निकल रहे हैं और जिन्होंने इलेक्शन भी कंटेस्ट किया, जिनके ऊपर ऐसे केसेस हैं, उनके वो भी आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं इंशाल्लाह। और केसेस की नौयत ऐसी मेरे साथ खुद हो चुका है। हम लोग कोर्ट जाते थे, आगे तकरीबन 800 की नफरी होती थी हमें अरेस्ट करने के लिए। कहाँ का इंसाफ, कहाँ का कानून के तकाजे। यहाँ तक जुडिशरी खुद कहती थी, जज साहिबान खुद कहते थे कि हम लोग आपको इस इस हाथे से बाहर आपकी सेफ्टी गारंटी नहीं कर सकते थे। लास्टली बताइएगा, खान साहब कब तक बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहे हैं आपको? बहुत जल्द इंशाल्लाह हालात और वाक़यात इमरान खान साहब को इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनाएंगे इंशाल्लाह। मैं स्टूडेंट ऑफ इकनॉमिक्स हूँ। ये हालात एक मजबूत हुकूमत ना आई, इक्तिसादी एक नाइटमेयर आ रहा है जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं, एक ऐसे हालात बन रहे हैं कि इनको मालूम नहीं होगा इसको कैसे वो हैंडल करें। इक्तिसादी तौर पे ना इनके पास एक्सपर्टीज़ है और ना कुछ और है। ये एक शख्स इसको हैंडल कर सकता है और उनका नाम है इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत। सो लिहाजा ये फिक्टिशियस मैंडेट के ऊपर इन्हिसार ना करें। और मैं अपने यहाँ पे मीडिया के साथियों का शुक्रगुजार हूँ। आज इस वक्त हम लोग अडयाला जेल के सामने खड़े हैं। मेरे साथ साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर नियाज़ी साहब भी मौजूद हैं, मेरे साथ अली बुखारी साहब एडवोकेट साहब भी मौजूद हैं और एडवोकेट जवाद साहब भी हैं। ये ऑर्डर मेरे पास
जज एंटी टेररिस्ट कोर्ट 1 रावलपिंडी का मौजूद है, मलिक इजाज आसिफ साहब का, जो कि इन्होंने 20/2 को जारी किया था। और इस ऑर्डर में जज साहब ने बाज़ाब्ता तौर पे इजाज़त दी थी कि आज के दिन एडवोकेट जवाद साहब, एडवोकेट अली बुखारी साहब और मेरा, कि हमने कैदी नंबर 804 वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब से इसी अडयाला जेल जो हमारे पीछे है यहाँ पे मुलाकात करनी थी। 1.5 घंटा हो चुका है ख़वातीन और हज़रात, 1.5 घंटा, और ये ऑर्डर डायरेक्टली अदालत के जरिए अंदर अडयाला जेल की इंतजामिया को भेजा गया है। मैं डिमांड करता हूं कि इस मुल्क में, इस मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट कहां से आएगी जब रूल ऑफ लॉ ही नहीं होगा। एक अदालत के ऑर्डर जेल सुपरिटेंडेंट मानने से इनकार कर रहा है, उसका अमला मानने से इनकार कर रहा है, और हमें हमारा हक नहीं दिया जा रहा, तो कौन सी यहां पे अदल इंसाफ होगा? हम लोग इंसाफ के लिए कहां पे जाएं? मैं कोई लाहौर हाई कोर्ट के पास जाऊं, मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास जाऊं, मैं पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के पास जाऊं कि हमें मुलाकात की जाए, या हम लोग कोई इंटरनेशनल कोर्ट में जाएं कि हम लोग अपने लीडर से मुलाकात करें? मेरे अवाम के दिलों पे राज करने वाले वजीर आज़म इमरान खान साहब ने मुझ नाचीज़ उमर अयूब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कौमी असम्बली में वजारत उज़्मा का कैंडिडेट डिक्लेयर किया हुआ है। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त चीफ ऑर्गेनाइजर हूं। हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शंस आ रहे हैं, हमारे पार्टी के मुख्तलिफ मामलात हैं। मैंने अपने लीडर से मुलाकात करनी है, और ये जमहूरी हक अदालत ने जो मुझे दिया है, जो ये लीगल हक, कानूनी हक, इससे मुझे डिनाई किया जा रहा है। ख़वातीन और हज़रात, इसको मैं शदीद अल्फाज में इसकी मैं मुज़ामत करता हूं, और मुझे बताया जाए कि हम लोग कहां पे जाएं। इसके फौरन बाद मैं फिर अदालत के पास रजू करूंगा, और उसके बाद हम लोग अगला लाएमल देखते हैं कि हमारा आईनी और कानूनी हक हमें क्यों नहीं दिया जा रहा। ये इंतजामिया पंजाब की, ये मोहसिन नकवी, ये डॉक्टर उस्मान, ये जेल खाना जात का आईजी, ये जेल खाना जात का मिनिस्टर, ये किस चीज से खाइफ हैं? ये वजीर आजम पाकिस्तान, ये किस चीज से खाइफ हैं कि पार्टी की लीडरशिप अपने लीडर दिलों पे राज करने वाले वजीर आजम इमरान खान साहब से क्यों नहीं मिल सकते? हम लोग इसको कंडेम करते हैं, और सीधा भी जाके दरवाजा खटखटाएंगे अदालत का।